नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, अशांति फैली रहती है, कोई भी कार्य करने जाते हैं वो कार्य नहीं हो पा रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई प्रेम से नहीं रहता है, सब अपना अपना देखते हैं, कोई मिल बांट कर नहीं खाता है, तो ऐसे में तो हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा उपाय, त्रिशूल वाला उपाय। अगर ये आप करते हैं तो आपके घर में जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी कलेश है, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई काम नहीं हो रहा, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो वो ज़रूर ही पूरे हो जाएंगे। और ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो पूरे गुरु जी की कथा सुनने के बाद ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताएंगे, ना कि आपके घर कलेश के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए भी हम उपाय बताएंगे, और इससे आपके मन में जो भी कामना होगी वो ज़रूर ही पूरी होगी। तो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सबका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, सब मिलजुल के नहीं रह पाते हैं, कलेश होता रहता है और घर की उन्नति नहीं होती है, परेशानियां बहुत आ रही है, किसी न किसी को कष्ट बना रहता है, कोई न कोई आपके घर में बीमार ही रहता है, तो उसके लिए ये उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है और ध्यान से सुनिएगा, और कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले काले तिल लेने हैं। अब ये तिल गिनती में नहीं लेने हैं, आप हो सके तो आप मुट्ठी भर थोड़े से काले तिल ले लें। उसके बाद आपको लेना है 7 लौंग, और उसके बाद आपको लेना है चावल के दाने। चावल के दाने आपको इस प्रकार से लेने हैं कि या तो आप 11 दाने ले लीजिए, या फिर 21 दाने, या 31 या 41 दाने चावल के आप ले सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि कौन सा इसमें से लेना है। और अगर हो सके तो आप 108 दाने ले सकते हैं, ये तो और ही शुभ माना जाएगा। और ध्यान रखिएगा, कोई भी चावल खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप इन सभी को एक लाल कपड़े में रखना है, और उसके बाद उसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। और ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये उपाय आपको करना है उससे एक दिन पहले आपको ये पोटली बना लेनी है। और उसके बाद पोटली बनाने के बाद ये पोटली लेकर के आपको अपने घर के सारे कमरों में, सारी जगहों पे जाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सारी जगह घूमना है। ध्यान रखना कि वॉशरूम को छोड़ करके आपको सारी जगह पर जाना है, या तो वो स्टोर रूम हो या किचन हो, सब जगह आपको जाना है। उसके बाद सारी जगह घुमाने के बाद आपको क्या करना है, इस पोटली को अपने घर के मंदिर में रख देना है। उसके बाद अगले दिन आपको सुबह उठना है, और क्या करना है, वो पोटली लेना है और 1 लोटा जल लेना है। और ध्यान रखिएगा, आपको एक दीपक भी लेना है, और वो जो दीपक होना चाहिए वो शुद्ध गाय के घी का होना चाहिए, और गोल बत्ती का दीपक होना चाहिए। उन सभी चीज़ों को लेकर के आप महादेव के मंदिर में जाइएगा। मंदिर में जाकर के आपको क्या करना है कि उत्तर की दिशा में खड़े होकर के आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाना है। और जो पोटली आपने बांधी हुई है उसमें जो आपने क्या करना है, जो मौली होती है या कोई लाल धागा होता है वो आप बांध देना, और वो धागा हो सके तो बड़ा होना चाहिए, ताकि आप त्रिशूल में अगर वो पोटली को बांधे तो कोई भी दिक्कत ना हो आपको। और फिर वो पोटली को आपने क्या करना है, त्रिशूल में बांध देना है, और जो भी आपकी कामना है वो बोलते हुए आप उस पोटली को त्रिशूल में बांध दें। पोटली को बांधने के बाद आपको क्या करना है कि आपने जो भी आपकी इच्छा है वो बोलनी है, और अपना गोत्र और अपना नाम बोलने के बाद जब आप मंदिर के बाहर निकलते समय आपको क्या करना है, जो घी का दीपक आप लेकर के आए हो वो आपको मंदिर के चौखट पर जला करके आना है, और प्रणाम करते हुए अपने घर की ओर आ जाना है। और हो सके तो जब आप दीपक जला रहे हो तो उस
उसके नीचे आपको आसन ज़रूर लगा देना है। हो सके तो आप गेहूँ के थोड़े से दाने लेकर के उसके नीचे रख दें या चावल के कुछ दाने लेकर के उसके नीचे रख दें। और दीपक जलाने के बाद आपको अपने घर वापस चले आना है। बस ये एक उपाय एक बार ही आपको करना है, आपके घर के जो भी संकट है उन सब संकटों का नाश हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे दूसरा उपाय। दूसरा उपाय जो है वो आपके घर के बुजुर्गों के लिए है, बच्चों के लिए है। उनके ऊपर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, कोई ना कोई समस्या होती रहती है। घर में कोई ना कोई बुजुर्ग बीमार रहता ही है या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई ना कोई कष्ट आता ही है, उसके लिए है। तो ये उपाय कैसे करना है बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि आटे का चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है और उसी चौमुखी दीपक के अंदर आपको क्या करना है कि 4 बत्तियां लगानी है और इस दीपक के अंदर आपको भरना होगा तिल का तेल। उसके बाद आपको ये दीपक जला लेना है और जो आपके घर में जो व्यक्ति है, बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको डर लगता है या वो बीमार रहते हैं या कुछ भी, तो उनके पास ले जा कर के सिर से लेकर पैर तक पूरा घुमाना है इस दीपक को। 21 बार ये दीपक आपको उनके ऊपर से घुमाना है और 21 बार घुमाने के बाद जो दीपक है उसको आपको क्या करना है कि आपके घर मोहल्ले के पास जो भी चौराहा होगा वहाँ पर चौराहे पर आपको ये दीपक रख कर के आ जाना है। बस इतना सा उपाय करने से आपके घर में जो बीमार व्यक्ति है या कोई बच्चों की परेशानी है या उनको डर लगता है रात को, तो वो सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अब हम आपको बताएंगे तीसरा उपाय। तो तीसरा उपाय इस तरीके का है, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है मंगलवार को और हनुमान जी का जो उल्टे पैर का जो कह लो काम्या रंग का जो सिंदूर होता है, वो सिंदूर थोड़ा सा लेकर के अपने घर पर आ जाना है और घर पे आकर के जो आपके पति हैं, बेटा है या आपके पापा हैं, उनके सीने पर आपको क्या करना है कि उनके सीने पे बीच में उससे आपको त्रिशूल बना देना है। वही जो मंदिर में से आप नारंगी सिंदूर लेके आए हैं, उसी सिंदूर से आपको त्रिशूल बना देना है। केवल मंगलवार और शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं चौथा उपाय, ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भोलेनाथ कभी भी कोई भी अपने भक्त की ऐसी इच्छा नहीं होती है जो वो पूरी ना करे। आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है और ध्यान रखिए वो बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लीजिएगा, अगर पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन भी ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर के आपको शिव मंदिर में जाना है और मंदिर में जा कर के आपको क्या करना है, उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है और उसके बाद आप जो बेलपत्र लेकर रख के आए हैं, जो बेलपत्र है उसकी जो बड़ी वाली पत्ती है उस पर आपको लिखना होगा ओम। आप चंदन से ओम लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपने ओम चिकना वाले साइड पे ही ओम लिखना है। उस बेलपत्र को उठा करके सबसे पहले आपको टच करवाना है गणेश जी महाराज के स्थान पर और उसके बाद आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर उस बेलपत्र को टच करवाना है। उसके बाद वही बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के जगह पर टच करवाना है। उसके बाद आपको माता रानी के हस्त कमल पर उसको टच करवाना है। उसके बाद आपको वही बेलपत्र भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना है और ध्यान रखिए चढ़ाने वक्त जो आप जिधर खड़े हुए हो उधर जो बड़ी वाली पत्ती है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए और डंडी जो है वो आपकी दूसरी ओर होना चाहिए और जिस साइड आपने ओम लिखा है वो साइड नीचे की तरफ होना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग पर रख करके और अपना दाहिना हाथ ऊपर रख करके आपकी जो भी मन में कामना है उसको आप बोल दीजिएगा और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरे श्रद्धा से आप बोल दीजिएगा। और मनोकामना बोलने के बाद 1 लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना होगा और ध्यान रखिएगा जो भी आपके मन में कामना है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी ऐसा
कोई भी उनका भक्त नहीं है जिसकी जो भी इच्छा है उसके मन में वो पूरी ना हो। तो हर हर महादेव, 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 महादेव।